आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आपके समक्ष माघ महीने की कृष्ण एकादशी के बारे में यह वृतांत लेकर आया हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको अच्छा लगेगा। दोस्तों, क्योंकि महाकुंभ 2025 में यह माघ कृष्ण की एकादशी आ रही है, तो दोस्तों आपसे विनती है कि इस वृतांत को ध्यानपूर्वक सुने। दोस्तों, यूं तो इस माघ महीने की कृष्ण एकादशी को शटलिता एकादशी भी कहा जाता है। एक समय एक ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि मृत्युलोक में मनुष्य एक दूसरे से ईर्ष्या यानी कि जलन, काम, क्रोध, मद, लोभ में क्यों डूबे रहते हैं, फिर भी उन सभी को नरक क्यों नहीं प्राप्त होता। वह कौन सा अल्पदान या अल्प परिश्रम करते हैं जिससे उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, सवाल बहुत अच्छा था और इस सवाल का जवाब भी हर कोई नहीं दे सकता था। पुलस्त ऋषि बोले कि हे महाभाग, मैं तुम्हें एक गुप्त तत्व बताता हूँ जिसके करने वाले नरक में नहीं जाते हैं। दोस्तों, माघ मास में जो लोग प्रातःकाल स्नान, ध्यान, जप, पाठ, पूजा इत्यादि प्रातःकालीन नियम निभाते हैं, पुष्प नक्षत्र में गौ के गोबर में कपास और तिल मिलाकर कंडे बनाते हैं, शटलिता एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करते हैं, अर्थात तिल स्नान, तिल का उपटन, तिल का हवन और तिलोदक, तिल दान, तिल भोजन करते हैं, भगवान की विविध भौतिक से पूजा करते हैं, उनको अर्घ्य देते हैं, प्रार्थना करते हैं, जल भरा हुआ कुंभ गौ व तिल पात्र वेद पाठी ब्राह्मण को देते हैं, याचकों को भोजन खिलाते हैं, रात में जागरण करते हैं और उन तिल मिले हुए सुखाए हुए कंडों को 108 बार हवन करते हैं। यदि उस दिन मूल नक्षत्र होता है और द्वादशी भी लग जाती है तो अति उत्तम होता है, और दूसरे दिन नित्य नियम पूजा आदि करके सबको भोजन करवाकर स्वयं सपरिवार भोजन करते हैं, वे नरक में नहीं जाते। श्री कृष्ण ने नारद मुनि से कहा कि मैं तुमसे आंखों देखी एक घटना बताता हूँ। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक तपस्विनी ब्राह्मणी रहती थी। वह व्रत तो बहुत करती थी पर अन्नदान कभी नहीं करती थी। मैंने सोचा मुझ में प्रेम भक्ति व व्रत के कारण इसे वैष्णव लोक तो मिल जाएगा, परंतु अन्नदान के बिना इसे तृप्ति कैसे मिलेगी। मैं मृत्यु लोक में गया और उससे अन्न मांगा। वह दुर्बलता के कारण बहुत चिड़चिड़ी सी हो गई थी। अन्न भिक्षा के बजाय उसने मुझे क्रोध में आकर मिट्टी का पिंड दे दिया और मैं लौट आया। मृत्यु को प्राप्त करके जब वह ब्राह्मणी स्वर्ग आई तब मिट्टी के ढेले के दान के कारण उसे यहाँ महल प्राप्त हुआ, परंतु वह महल अन्य किसी भी वस्तु से शून्य था। तब वह घबराई हुई मेरे पास आई और उसने कहा कि मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की है, फिर भी मेरा घर वस्तुओं से शून्य है। तब मैंने उसको कहा कि तुम अपने गृह को जाओ, दरवाजा बंद कर लो, देव स्त्रियां तुम्हें देखने को आएंगी, उनसे जब षटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना तभी द्वार खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया और देव स्त्रियों की बताई गई विधि से उसने भी षटतिला एकादशी का व्रत किया, जिसके पुण्य के प्रभाव से उसका घर धन्य धान्य से
धन धान्य से भरपूर हो गया। तो दोस्तों, यह वृतांत रहा षटतिला एकादशी यानी कि माघ महीने की कृष्ण एकादशी के बारे में। तो दोस्तों, यह माघ महीने की कृष्ण एकादशी का महात्म मैंने आपके सम्मुख रखा। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करिए, अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं को पहुंचाइए, और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृतांत देता रहूँगा, ऐसा मेरा आश्वासन है। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।